तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीरों मेरे जवानों आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में। हाँ जी, गुरु केंद्र में जिसके अंदर लखनऊ और 1 नवंबर 2020 लखनऊ 1 नवंबर 2020 का ऑफिशियल पेपर आप लोगों के लिए आ गया है, जिसके जनरल नॉलेज के सेक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इतने बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि भैया इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में देखे ना तो आप धुआं उठा देंगे भाई, यानी क्वेश्चन करके आएंगे। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है जी मेरे वीरों, बिल्कुल आ रहा है मेरे जवानों। देखिए आज का पहला क्वेश्चन और इसे समझें। पहला क्वेश्चन आज का क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की नींव रखी थी धनानंद को मारकर। अब ये धनानंद कौन से वंश से था? तो धनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम शासक था, जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन में है भाई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ के चलना है। और देखें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक के साथ साथ पहला शासक भी है। और अगर एग्जाम में पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है मेरे वीरों, अंतिम शासक कौन है, तो वहां पर आपको जो नाम बताना है वह है बृहद्रथ का। किसका नाम बताएंगे? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का क्या हुआ? तो अंतिम शासक हुआ। और इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट वंश और उनके संस्थापक और अंतिम शासक को समझकर नोट करें भाई, नोट करें, ध्यान से देखें। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ आ गया भाई, आ गया। हर्यक वंश का संस्थापक कौन? तो बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन? तो शिशुनाग। और इस तरफ उनके अंतिम शासक यानी नागदशक और नंदीवर्धन। इसी प्रकार नंद वंश जो आपके एग्जाम में आया था, इसके बारे में पूछे तो इनका संस्थापक माना जाएगा महापद्म नंद। और अंतिम शासक मैंने अभी बताया कौन भाई, कौन? तो धनानंद मेरे वीरों, धनानंद। और शुंग वंश का संस्थापक पूछे तो पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम शासक कौन होगा? तो देवभूति। कुषाण पर भी स्टार लगाए, कुषाण भी बहुत पूछा जाता है जी, बहुत पूछा जाता है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन? कुजुल कडफिसस। और अंतिम शासक कौन? वासुदेव। और कुषाण वंश में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे भाई, लिखेंगे ना? बिल्कुल लिखना मेरे वीरों, नोट्स बनाओ भाई मेरे वीरों, नोट्स बनाओ। क्या है? तो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? तो वहां पर आपको जो नाम बताना है वो बताना है कनिष्क का। हाँ जी, कनिष्क का। और कनिष्क को ही आप दूसरा अशोक भी कहते हैं। हाँ जी, कनिष्क को आप दूसरा अशोक भी कहते हैं। डन है? तो कुषाण वंश का जो वास्तविक संस्थापक हो गया वो कौन हो गया? कनिष्क। और सिर्फ संस्थापक लिखा है एग्जाम में तो कुजुल कडफिसस। और गुप्त वंश पे भी स्टार लगाइए। ये 4 वंश तो आपको याद होने ही चाहिए जिस पे स्टार लगा दिए। मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश, ये तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में भाई। डन है? और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। डन है? चलिए शाबाश शाबाश। अब जब इतना पढ़ लिया तो एक और लिख लीजिए मेरे वीरों, सातवाहन वंश। हाँ जी, लिख लीजिए इसे भी। सातवाहन वंश का अगर संस्थापक पूछे तो सिमुख। हाँ जी, सातवाहन वंश का संस्थापक पूछे तो क्या बता देंगे आप? सिमुख। डन है? चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कार्यालय में मेरे वीरों, निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सेना अकादमी स्थित है? ओहो, आपसे पूछा जा रहा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो मेरे वीरों सही आंसर है इसका देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ना ये देहरादून में स्थित है। और इसी के साथ दो तीन लाइनें और एकेडमी की लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पर स्टार लगा लीजिए मेरे वीरों, सब पर। नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर आपसे पूछी जाए, जी हां, नेशनल
नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर आपसे पूछी जाए, अरे बाबा एनडीए पूछी जाए, तो वो आपको बताना है कहां पर, तो खड़कवासला। कहां बताएंगे भाई, बोले बोले वीरो, साथ में बोले, खड़कवासला। खड़कवासला कहां, तो पुणे में भाई, पुणे में। डन है। चलिए इसी प्रकार भारतीय नौसेना का पूछा जाए तो भारतीय नौसेना अकेडमी जो है, भारतीय नौसेना अकादमी जो है मेरे वीरों, वो कहां है, तो मेरे वीरों सही आंसर होगा इसका एच्छीमाला। हाँ जी, कौन सी माला, एच्छीमाला, जो कि कहाँ स्थित है, तो भैया केरल में स्थित है मेरे वीरों। कहाँ स्थित है, केरल में। और वायुसेना अकादमी पूछी जाए, वायुसेना अकादमी पूछी जाए तो वहां पर आपको जो नाम बताना है, वायुसेना अकादमी का नाम बताना है कहां पर स्थित है, तो इसमें जो नाम आएगा वो डिंडीगुल। क्या नाम आएगा, डिंडीगुल। और राज्य पूछे या फिर स्थान पूछे तो लिख लेना हैदराबाद। भाई क्या लिखोगे, डिंडीगुल कहां है, तो हैदराबाद में है। डन है। चलिए ऑफिसर, ऑफिसर एक और लिख लीजिए, ऑफिसर्स, ये मेरी तरफ से हो गया नोट में। ऑफिसर्स ट्रेनिंग, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी कहां पर है, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी पूछे तो ये चेन्नई में है। और चेन्नई कहां है, तो तमिलनाडु में। कहां पर है, तो मेरे वीरों तमिलनाडु में। डन है। तो ये कुछ, हाँ जी, ये कुछ एकेडमी है जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं भाई, बार बार पूछे जाते हैं। एक बार याद करें और इसे खत्म करें भाई, खत्म करें। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है अगला, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। ये क्वेश्चन भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था और यहां भी रिपीट हो रहा है। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है मेरे वीरों, तो थार जो है वो भारत में स्थित है। और इसकी अन्य जानकारी आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगी, जिसे देखना ना भूलें भाई, जिसे देखना ना भूलें। डन है। चलिए भाई, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, ओहो, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है, दिल्ली में स्थित है, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सैनिकों की याद में, हाँ जी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सैनिकों की याद में बनवाया गया था। ओके है। और इसको, हाँ जी, इसको यानी इंडिया गेट को अखिल, ये नाम लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक अगर एग्जाम में कभी गलती से लिख देना तो बाबा इंडिया गेट की ही बात हो रही है मेरे वीरों, इंडिया गेट की ही बात हो रही है इसमें। डन है। चलिए 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 शाबाश। इसके वास्तुकार पूछे, डिजाइनकार पूछे तो वहां पर आपने जो नाम बताना है वो होंगे एडविन लुटियन। हाँ जी। वास्तुकार पूछे तो क्या बताएंगे, एडविन लुटियन। हाँ जी। उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो सारा का सारा इन्होंने, लुटियन साहब ने ही, हाँ जी, बनाया है। डन है। चलिए बहुत बढ़िया जी। एक एक बात और स्टार लगा के लिख ली जाए, ये मेरी तरफ से होगी कि भैया अमर जवान ज्योति, अमर जवान ज्योति अगर एग्जाम में पूछे, अमर जवान ज्योति जो वहां पर ज्योत जलती रहती है, इसे कब जोड़ा गया था, तो अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान से युद्ध के बाद, हाँ जी, पाकिस्तान से युद्ध के बाद 1971 में जोड़ा गया था। डन है। और इंडिया गेट के साथ ही एक और नाम जो पजल करके आता है, जिसमें आपने डाउट नहीं रहना चाहिए। हाँ जी, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो बहुत जने इसमें इंडिया गेट टिक कर देते मेरे जवानों, ये सबसे गलत होने वाला क्वेश्चन है भाई, तो इसे समझदारी से सीख के चलेंगे। भारत का प्रवेश द्वार अगर एग्जाम में पूछ लेना आपसे, तो वहां पर आपको गेटवे ऑफ इंडिया बताना है, गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली में नहीं है, वो कहां है, मुंबई। अरे बाबा, जिसके पीछे ऑफ इंडिया लग गया ना, समझ लो वो सब का सब मुंबई चला गया। जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां होगा, तो मुंबई। ओहो,
RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया। कहाँ होगा मुख्यालय मेरे वीरों? तो मुंबई। बात समझ में आ रही है ना? डन है भाई। तो ये सारी बातें अच्छे से सीख कर लिखी जाए और आगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से मेरे वीरों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? विश्व की दूसरी पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि भैया विश्व की सबसे दूसरे नंबर पर जो ऊंची चोटी है वो है केटू। केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन से भी जानते हो आप, लिख लीजिए। गॉडविन ऑस्टिन आएगा या फिर एग्जाम में, या फिर उसे केटू से जाना जाएगा। और गॉडविन ऑस्टिन जो हुआ ये पीओके में, हाँ जी, पीओके में स्थित है। तो फिर एक क्वेश्चन ध्यान से समझकर चलें। पूछेगा आपसे एग्जाम में मेरे वीरों कि भारत की, इसे अच्छे से लिखेंगे मेरे वीरों, अच्छे से लिखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाँ जी, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो क्या आंसर बताना है। और अगर यही क्वेश्चन सिर्फ एक छोटा सा बदलाव कर दिया जाए, अगर पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पर आपने समझकर आंसर देना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है भैया केटू, हाँ जी, गॉडविन ऑस्टिन। और भारत में पूछे ना, भारत में, तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ध्यान से समझकर इसे याद करेंगे भाई। शब्दों के साथ पेपर में इसी तरीके से खेलता है एग्जामिनर, और आपने खेलने नहीं देना अपने साथ। डने 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 मेरे वीरों, खेलने नहीं देना अपने साथ, डने। चलिए शाबाश। भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वहां आपको कंचनजंगा बताना है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो भैया केटू बताना है। और सबसे ऊंची चोटी विश्व की जो है पहले नंबर पर, विश्व की जो है वो पहले नंबर पर, तो भैया वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो भारत में नहीं है। कहां पर है? तो नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां है मेरे वीरों? तो नेपाल में। डन है। तो इसे अच्छे से समझकर लिखा जाए और अगला किया जाए मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है मेरे वीरों? तो इसका सही आंसर लिख लीजिए, नर्मदा नदी पर। हाँ जी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। और बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी की दो खास बात आप ध्यान रखें। पहली खास बात ये कि ये अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। दूसरा, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी बनाती है। तो ये दो बातें लिख ली जाए। ओके है। अब इसमें कोसी नदी दिख रहा है, गंगा दिख रहा है, तो बाबा कोसी नदी पर भी नोट करके क्वेश्चन लिखा जाए और गंगा पर भी लिखा जाए। तो पहले गंगा की बात कर ले, तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो वहां पर आपको क्या बताना है? तो गंगा नदी बतानी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? तो गंगा। और विश्व की पूछे तो वहां पर आपने बताना है जी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। इसी प्रकार भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछे तो वहां पर जो आपको आंसर बताना है वो बताना है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो आंसर बताना है ब्रह्मपुत्र का। किसका बताएंगे? ब्रह्मपुत्र का। डन है। और विश्व का पूछा जाए तो विश्व में जो नाम आएगा वो आएगा अमेजन नदी का। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी होगी मेरे वीरों? तो अमेजन नदी। डन है। डन होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान से समझकर लिखेंगे कि भैया ये जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी, इसे कहते हैं बिहार का शोक।
बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। और नोट करके लिख लीजिए मेरे वीरों, नोट करके कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको? दामोदर नदी को। और गोदावरी को भी निपटाई दीजिए भाई, गोदावरी को भी निपटाई दीजिए। यहीं पर गोदावरी से अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कि दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो गोदावरी को। क्यों कहते हैं इसे भाई, क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लिख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की सबसे लंबी नदी अगर पूछे दक्षिण भारत की तो वहां पर आपने बताना है गोदावरी। डन है? ओके है। और अगर दक्षिण की गंगा स्टार लगाकर लिख लीजिए, दक्षिण की गंगा पूछा जाए मेरा वीरो, ओहो मेरे वीरो, दक्षिण की गंगा पूछी जाए ना तो ये पवित्र के रूप में हो गई, कि पवित्रता के रूप में, तो वहां पर कावेरी नदी को पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण की गंगा पूछे तो उसे कावेरी में टिक करना। डन है? और लंबी, लंबी मतलब दक्षिणी गंगा, तो पूछे वहां गोदावरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें भाई ये यहीं मिलेंगी गुरु केंद्र में, तो बने रहें भाई। और आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे, हाँ जी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताएं। तो लो जी बता दिया हमने, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। और इसी के साथ कुछ बातें भी लिख लीजिए। लिख लेंगे ना भाई? बिल्कुल लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा द्वीप अगर पूछे तो हाल ही में बिशप को, हाँ जी लिख लीजिए, बिशप रॉक, हाँ जी बिशप रॉक द्वीप जो है वो सबसे छोटा द्वीप माना गया है। ओके है। और अगर द्वीपों का देश पूछे मेरे वीरों, द्वीपों का देश पूछे आपसे तो वहां बताना है आपने इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहते हैं। इसके नाम में ही, इसके नाम को तोड़ोगे ना, मीनिंग निकालोगे तो उसका मतलब ही यही निकलता है, द्वीपों का देश। और एक बात स्टार लगाकर लिख लीजिए, हाँ जी स्टार लगाकर लिख लीजिए, अशोक के अभिलेख में भारत को किस नाम से बुलाया गया है? या फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत कौन से द्वीप पर है, तो कौन से द्वीप पर है? तो भैया जम्बू द्वीप। अशोक ने इसे क्या कहा है? तो जम्बू द्वीप। अशोक के अभिलेख में जम्बू द्वीप का वर्णन है। डन है? जम्बू द्वीप मतलब भारत, जम्बू द्वीप मतलब मेरे वीरों भारत। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई जी, बिल्कुल आ गई गुरु जी, बिल्कुल आ गई। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है ये रिलायंस वालों की है। किसकी है? रिलायंस वालों की है। और ये गुजरात के, हाँ जी गुजरात के जामनगर में स्थित है। गुजरात के जामनगर में स्थित है। और सबसे पुरानी, कई बार पूछी गई है ये, सबसे पुरानी पूछे तो भैया वहां नाम आता है डिगबोई का। कौन से का? डिगबोई का नाम ध्यान रखें, ये सबसे पुरानी रिफाइनरी हो गई। ओके है, चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कहता है कि सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता कौन है? तो भैया फेसबुक जो है वो मार्क जुकरबर्ग का है। किसका है? तो भैया मार्क जुकरबर्ग का है। और इसमें ग्राहम बेल आ रहा है, तो ग्राहम बेल याद रखना टेलीफोन के आविष्कारक थे। किसके थे भाई? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए भाई, बिल्कुल याद रहना चाहिए।
और सुंदर पिचाई भी आया हुआ है। तो सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं। क्या है? सीईओ गूगल के। डन है, चलिए शाबाश। अगला देखें क्या है क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं मेरे वीरों? तो लोकसभा के सदस्य जो है ना वो सीधा आपके द्वारा चुने जाते हैं, यानी सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए तो उसे प्रिय सदन कहते हैं जी, प्रिय सदन कहते हैं। बात समझ में आई? जो जनता का क्या है? प्रिय है। और अगर इसी में ध्यान रखें कि भैया संविधान में, हमारे संविधान में भैया शक्ति का केंद्र किसे माना गया है? तो संविधान में शक्ति का केंद्र जो माना गया है, शक्ति जो दी गई है वो जनता को दी गई है, यानी जनता को ही शक्ति का केंद्र माना गया है। तो इसे भी लिख लीजिएगा। ओके है। अगला देखें, अगला क्या कहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र, हाँ जी, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हो गई मुंबई। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी हो गई। और साथ ही साथ मुंबई भारत की, मेरे वीरों, भारत की, ओहो, भारत की ये राजधानी जो ही वो वाणिज्यिक राजधानी है। कौन सी है मेरे वीरों? तो वाणिज्यिक राजधानी, जिसे आपने समझना है। भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी हो गई? तो भैया मुंबई हो गई। ओके है। और भारत की राष्ट्रीय राजधानी पूछी जाए मेरे वीरों, भारत की राष्ट्रीय राजधानी पूछी जाए तो वहां पर आपने बताना है कौन सा? तो वहां पर आपने दिल्ली नाम बताना है, यानी कि नई दिल्ली मेरे वीरों, नई दिल्ली। और भारत की ही राजकीय, यानी कि भैया प्रशासनिक राजधानी पूछी जाए, जहां से प्रशासन चलता है, राजनीति चलती है, तो राजनीतिक राजधानी पूछी जाए तो वहां पर फिर से नाम आ जाएगा किसका मेरे वीरों? तो नई दिल्ली, भाई नई दिल्ली। इसी प्रकार विरासतीय राजधानी, भारत की विरासत राजधानी, हाँ जी, ये सारी राजधानी आपसे पूछी जाती है घुमा फिरा कर। भारत की विरासत राजधानी जो हो गई मेरे वीरों, मेरे जवानों, कौन सी हो गई? तो कलकत्ता। और सांस्कृतिक राजधानी भी लिख लीजिए, सांस्कृतिक राजधानी जो हुई वो हो गई आपकी वाराणसी, यानी कि बनारस। ओके हुआ मेरे वीरों, क्या भाई? बनारस। और इसी प्रकार एक और लिख लीजिए, मदिरा की राजधानी, हाँ जी, मदिरा की राजधानी। हमें तो भैया एक ही का नशा है, वो है वर्दी का, वर्दी 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 मेरा जुनून भाई। इसी प्रकार लिख लीजिए, हाँ जी, मदिरा की राजधानी है नासिक। क्या है भाई? नासिक। बात समझ में आ गई? चलिए शाबाश, उसे भी लिख लीजिएगा। मेन इतनी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजा अशोक के पिता हैं? तो भैया राजा अशोक, तो अशोक है चंद्रगुप्त, हाँ जी, चंद्रगुप्त के बेटे यानी बिंदुसार। तो ये ध्यान से समझे, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार का बेटा है कौन? अशोक। अब मैंने 3 पीढ़ियां, यहां पर 3 चीजें क्यों बताई? क्योंकि अशोक के पिता के साथ साथ कई बार दादा भी पूछ लेता है। अशोक के दादा कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और पिता कौन? तो बिंदुसार। तो सही आंसर हो गया डी। पिता पूछे तो बिंदुसार, दादा पूछे तो मेरे वीरों चंद्रगुप्त मौर्य। डन है। चलिए भाई शाबाश मेरे जवान। आगे देखें, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का लौह पुरुष माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? तो भारत का लौह पुरुष। इसी तरीके से आयरन लेडी पूछी जाए तो आयरन लेडी में आपको नाम बताना है इंदिरा गांधी का। आयरन मैन तो याद कर लिया आपने, भारत का आयरन मैन कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आयरन लेडी भी याद कर लीजिए, आयरन लेडी कौन है भाई? इंदिरा गांधी। कुछ फेमस उपनाम जो आपको पता होने चाहिए, ध्यान से देखें और समझें, ध्यान से देखें
और समझे भाई। तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रियदर्शनी। तो एग्जाम में पूछे प्रियदर्शनी या आयरन लेडी कौन, तो इंदिरा गांधी। ओके है। इसी प्रकार आपसे पूछे कि आयरन मैन यानी लौह पुरुष या फिर भारत का बिस्मार्क कौन, भारत का बिस्मार्क कौन, तो वहां पर आपने बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी गुजरात में मूर्ति लगाई गई है। हाँ जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, याद है ना? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और एक स्टार लगा के भी लिख लीजिए, स्टार लगा के भी लिख लीजिए मेरे वीरों, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की भी एक मूर्ति है। तो पजल मत होना नाम में मेरे वीरों। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी की जो मूर्ति है वो हैदराबाद में स्थित है। कहां है? हैदराबाद में स्थित है। रामानुज की, किसकी? रामानुज की। डन है। तो रामानुज की ये मूर्ति है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो अभी वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखें। डन है। ओके है। चोटी का मतलब यहां पर यह हो गया कि भैया विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लिखना, चोटी नहीं मूर्ति। विश्व की क्या है? सबसे ऊंची मूर्ति हो गई। ओके है। इसी प्रकार आपसे 2-3 नाम और पूछ ले। जैसे माटी का पूत किसे कहा गया? तो माटी का पूत जो है वो कहा गया था लाल बहादुर शास्त्री को। महात्मा गांधी का तो पता ही होगा आपको, महात्मा गांधी को कहते हैं, लिखें साबरमती का संत, लिखें, मैं बोलता हूं साबरमती का संत, बापू या फिर राष्ट्रपिता। हाँ जी, बापू या फिर राष्ट्रपिता। और एक नोट करके लिखे, क्वेश्चन नोट करके लिखें जो आपके एग्जाम में आ जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा कहा था, दिया था ये उपाधि किसने? तो भैया यहां पर जो नाम लिखेंगे वो रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को प्यार से हम गुरुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुदेव, यानी कवि गुरु बोले या गुरुदेव बोले। तो भैया ये नाम आपने पता होना चाहिए मेरे वीरों, पता होगा ना? तो इसे भी नोट करके लिखा जाए बेहतर तरीके से भाई। और अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन कहता है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो भैया दिल्ली तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? तो यमुना नदी के तट पर दिल्ली स्थित है। ओके है। डन है। इसी प्रकार गंडक नदी पर 2-3 जगह जो इंपॉर्टेंट है याद रखें। जैसे कि मुजफ्फरपुर पूछे, हाँ जी, जो लीची के लिए फेमस है, मुजफ्फरपुर पूछे, तो मुजफ्फरपुर जो है वो आपका गंडक पर नदी पर स्थित है। सोनपुर पूछे या हाजीपुर पूछे, ये सब आपका कहां पर स्थित है भाई? तो गंडक नदी पर स्थित है। और बात करें लखनऊ की, तो गोमती नदी, ये एग्जाम में आया हुआ है, स्टार लगाकर लिख लीजिए मेरे वीरों, स्टार लगाकर लिख लीजिए कि गोमती नदी यानी कि लखनऊ। ओके है भाई, लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। जौनपुर भी कहाँ है? गोमती नदी पर ही है। मेन आप लखनऊ याद रखेंगे। ओके है। चलिए सरयू यानी अयोध्या, सरयू यानी कि अयोध्या किस नदी पर है? तो सरयू पर है। ये भी स्टार लगाकर लिख लीजिए। डन है। चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वीरो? अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से सीखेंगे। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं? किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं? तो भैया फिनलैंड को कहते हैं हजारों झीलों की भूमि। बात समझ में आई मेरे जवानों? और इसी प्रकार 2 नाम और लिख लीजिए। अगर आपसे कल को पूछे नदियों का देश कौन सा, तो भैया नदियों का देश बांग्लादेश। बांग्लादेश में भैया भर के नदी है, भर के नदी है। डन है।
तो नदियों का देश कौन सा? बांग्लादेश। और ज्वालामुखी का देश अगर पूछे, किसका? ज्वालामुखी का देश अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो इंडोनेशिया। कौन सा होगा भाई? इंडोनेशिया। तो ये हमारे बेहतरीन क्वेश्चन थे जिसे आपने सीखा है, समझा है और जाना है भाई, जिसे याद करें, बेहतर बने, एग्जाम में जीतें, अपने हक को, अपनी वर्दी को प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।